कोलकाता की रहने वाली एक लड़की वहीं के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करती थी और उसी स्कूल के हॉस्टल में रहती थी। एक दिन उसी हॉस्टल का एक गार्ड जो उस हॉस्टल की देखरेख करता था, उसी हॉस्टल के बाथरूम में एक हिडन कैमरा लगा देता है और उस लड़की का वीडियो बना लेता है। फिर उस वीडियो को दिखा करके उस लड़की को वायरल करने की धमकी देता है और उसे अपने साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। वह लड़की डर जाती है और उस गार्ड के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर हो जाती है। फिर जो हुआ आगे विस्तार से हम आप लोगों को बताएंगे। नमस्कार, हम अजित यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे, आने वाली वीडियो में हम आप लोगों का नाम जरूर लेंगे। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी है कोलकाता के पूर्वी बर्धमान की। यहीं की रहने वाली एक श्रद्धा नाम की लड़की होती है, जिसका नाम श्रद्धा चक्रवर्ती होता है। श्रद्धा के पिता का नाम दीनदयाल चक्रवर्ती होता है तथा माता का नाम कुसुम चक्रवर्ती था। श्रद्धा के पिता अपने इलाके के बड़े ही धनी मानी व्यक्ति थे। इनका अपने शहर में बड़ा ही बोलबाला था। उसी शहर में इनका कई गो होटल चलता था। पैसा बहुत था, पर संतान के रूप में श्रद्धा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। श्रद्धा पढ़ने लिखने में बड़ी तेज तर्राक थी। श्रद्धा इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग करने की सोचती है। यह बात जब वो अपने पिता दीनदयाल जी से कहती है, तब श्रद्धा के पिता दीनदयाल जी हावड़ा जिले के एक प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन करा देते हैं। अब श्रद्धा उसी स्कूल के हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करने लगती है। उसी स्कूल में हॉस्टल लेती है और उसी हॉस्टल में रह करके उस कॉलेज में पढ़ाई करने लगती है। अब उसे उस हॉस्टल में रहते हुए करीब करीब 1 साल व्यतीत हो जाते हैं। उस हॉस्टल का एक गार्ड जिसका नाम सुरेश होता है, सुरेश उस हॉस्टल की देखरेख करता था। उस हॉस्टल की जितनी लड़कियां थी सुरेश से बिल्कुल हिल मिल चुकी थी। जब भी लड़कियों को कहीं बाहर जाना होता था, सुरेश के परमिशन के बिना बाहर नहीं जा पाती थी। सुरेश के रहते हुए उस हॉस्टल में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। एक दिन सुरेश रक्षक के रूप में भक्षक बन जाता है। होता यह है कि एक दिन सुरेश श्रद्धा के बाथरूम में एक हिडन कैमरा लगा देता है और श्रद्धा के नहाते समय का वीडियो बना लेता है। श्रद्धा उस वक्त निर्वस्त्र होकर के उस बाथरूम में नहा रही होती है। उसका वीडियो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। अब उस वीडियो को सुरेश अपनी मोबाइल में ले लेता है और श्रद्धा को ब्लैकमेल करने लगता है। सुरेश श्रद्धा को अपने साथ संबंध बनाने के लिए कहता है। श्रद्धा इसका विरोध करती है। तब सुरेश उस वीडियो को वायरल करने की धमकी दे देता है। श्रद्धा इस बात से डर जाती है। अब श्रद्धा सुरेश के साथ संबंध बनाने पर मजबूर हो जाती है। इधर श्रद्धा वीडियो वायरल होने के डर से सुरेश के साथ एक दिन संबंध बनाने लगती है। जब संबंध बनाने लगती है तो सुरेश उस कृत्य का वीडियो अपनी मोबाइल में कैच कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। अब श्रद्धा उसके जाल में उलझती चली जाती है। इधर सुरेश बार बार वीडियो वायरल करने की धमकी देता था और संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। संबंध हमेशा उसे धमकी देता था और संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। श्रद्धा तो बेचारी डरी हुई थी, वो उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाया करती थी। ऐसे ही करते हुए करीब करीब 6 महीने व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन सुरेश श्रद्धा के साथ पुनः संबंध बनाने के लिए कहता है। सुरेश अपने साथ श्रद्धा को संबंध बनाने के लिए कहता है। श्रद्धा साफ मना कर देती है और अपना रौद्र रूप दिखाकर सुरेश को श्रद्धा बड़ी मार मारती है। वो इसे मार मार कर लहूलुहान कर देती है। सुरेश श्रद्धा से मार खा करके अपने कमीने पर उतर जाता है और श्रद्धा के अपने साथ वाला जो वीडियो बनाया था उसको वायरल कर देता है। जब वह वीडियो स्कूल के सभी लोगों के मोबाइल में पहुंचता है, तब उस स्कूल का प्रिंसिपल श्रद्धा को बुलाता है और उसका नाम काट देता है। नाम काटने के बाद यह सूचना श्रद्धा के माता पिता को प्रिंसिपल दे देता है। अब श्रद्धा को कुछ समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे।
श्रद्धा बेचारी अनायास बदनाम हो रही थी। श्रद्धा खुद को अपमानित महसूस करती है। अब वह दौड़ते हुए अपने हॉस्टल में जाती है। नाम तो कर चुका था, सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। श्रद्धा खुद को अपमानित महसूस करती है और दौड़ते हुए अपने हॉस्टल में जाती है जिस कमरे में वो रहती थी। श्रद्धा अपने माता पिता के नाम एक पत्र लिखती है। उसमें लिखती है, पिताजी माताजी मुझे माफ कर देना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। एक दिन इस हॉस्टल का गार्ड जिसका नाम सुरेश है, हमारे बाथरूम में एक हिडन कैमरा लगा करके वो हमारा वीडियो बना लिया। उस वक्त मैं निर्वस्त्र होकर के नहा रही थी। वह मुझे वही वीडियो दिखा करके वायरल करने की धमकी देता था और मुझे अपने साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। मैं डरी हुई थी। मैं उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई। जिस दिन मैंने उसके साथ संबंध बनाने लगी, उसने उस कृत्य को पुनः अपने मोबाइल में कैच कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया और उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था। वो बार बार हमारे साथ संबंध बनाने के लिए मुझे मजबूर करता था। एक दिन जब मैं उससे हमने साफ इनकार कर दिया तो उसने इस वीडियो को वायरल कर दिया। जब यह वीडियो प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचा, स्कूल के सभी लोगों के पास पहुंचा, तो प्रिंसिपल साहब ने हमारा नाम काट दिया और आप लोगों को यह सूचना दी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इतनी बात कहकर के श्रद्धा अपने कमरे में फांसी लगा लेती है, आत्महत्या कर लेती है, मर जाती है। इधर श्रद्धा की फांसी की खबर पूरे कॉलेज में फैल जाती है। जब यह बात सुरेश सुनता है तब वह वहां से फरार हो जाता है। इधर श्रद्धा की मौत की खबर जब वहां के थाने में पहुंचती है, वहां के दरोगा आनंद फानन में उस हॉस्टल में आकर के दाखिल होते हैं। श्रद्धा के माता पिता को खबर करते हैं। दरोगा साहब श्रद्धा के माता पिता को सूचित करते हैं, सूचना देते हैं। श्रद्धा के माता पिता जब वहां उपस्थित होते हैं तब दरोगा साहब श्रद्धा की लाश को नीचे उतरवाते हैं। तभी वहां दरोगा साहब के हाथ वह चिट्ठी लग जाती है, जो चिट्ठी श्रद्धा अपने माता पिता के लिए लिखी थी। दरोगा साहब उस चिट्ठी को पढ़ने लगते हैं। चिट्ठी की सारी बात जब श्रद्धा के माता पिता सुनते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं। इधर दरोगा साहब श्रद्धा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद श्रद्धा की लाश को उसके माता पिता को सौंप देते हैं। श्रद्धा के माता पिता अपनी बेटी की अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। इधर दरोगा साहब सुरेश को 2 दिन बाद हावड़ा पुल के पास से गिरफ्तार कर लेते हैं। उसे हवालात में ले जा करके बंद कर देते हैं और जब पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करते हैं तब सुरेश अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वह बताता है कि यह गुनाह हमने अपनी मर्जी से नहीं किया। एक नया मोड़ देता है कहानी में, कहता है यह गुनाह हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, यह गुनाह मैंने श्रद्धा के एक पड़ोसी मुन्ना चक्रवर्ती हैं, उन्हीं के कहने पर किया। और मुन्ना चक्रवर्ती मेरे 10 वर्षीय बालक आदर्श को किडनैप कर लिया था। वही इस काम को करने के लिए हमें विवश कर दिया, क्योंकि हमारा लड़का उसके गिरफ्त में था और मैं विवश था इस कृत्य को करने के लिए। जब यह बात दरोगा साहब सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अब दरोगा साहब मुन्ना चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने के लिए भागम भाग शुरू कर देते हैं। करीब करीब 1 हफ्ते बाद दरोगा साहब मुन्ना चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लेते हैं। मुन्ना चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर जब पूछताछ करते हैं तब मुन्ना चक्रवर्ती अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। वह बताता है कि मैंने श्रद्धा की जायदाद की लालच में उससे प्यार करने लगा, क्योंकि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब वह मुझसे शादी कर लेती तो उसकी सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाती। एक दिन उससे शादी करने के लिए पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। तब मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने उसे बर्बाद करने के लिए अपने मन में ठान लिया कि मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। यह मुझसे शादी नहीं कर रही है, अब मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। जब मुझे कुछ उपाय समझ में नहीं आया तो उसके हॉस्टल के गार्ड सुरेश के बेटे को हमने किडनैप कर लिया और सुरेश को यह कुकृत करने पर मजबूर कर दिया। हमारे ही इशारों पर सुरेश ने यह कुकृत किया। यह बात सुनकर दरोगा साहब उसे बड़ी मार मारते हैं और हवालात में बंद कर देते हैं। आज भी सुरेश और मुन्ना दोनों हावड़ा जिले के जेल में दोनों बंद हैं, अपनी सजा को भोग रहे हैं। बस आज की कहानी इतने तक। और हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका हमने पहले वीडियो में नाम लेने के लिए कहा था,
उनका नाम है दिनेश राजभर जी, विकास गौतम जी, कौशल केशव जी, राजेश मौर्य जी। इन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अपना नाम लेने के लिए कहा है, तो ये उनका नाम है। आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो में आप लोगों का नाम लेंगे। बस आज की कहानी इतना तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।